नाम ही सेवा पूजा जब तन नावन और दूजा, नाम कहे नाम ही बोले, नाम भवगंधन से खोले, उसका है ना पदम नाम का जो कबीरदास जी के चेला, उनका जो सब छप्पे है। तो वो ऐसे जो महापुरुष हैं नाम के अलावा कुछ जानते नहीं कर, वो दुनिया भर प्रपंच आदमी करता रहेगा कि बाकी भगवान नाम जो है इतना सरल नहीं निकलता ही नहीं। वो थोड़ी देर करेगा फिर मन भाग जाएगा, कहाँ जाएगा, फिर खींच के लाएगा, नहीं लगता बहुत है ना, और काम हो जाएंगे। अब भाई सोता ही होगा, जैसे खाना है, भूख लगी तो खाना ही पड़ेगा, स्नान को इच्छा हुई तो नहाना ही पड़ेगा, और जो क्रियाएं हैं वो सोता ही होती, करना ही है करना। बाकी के भजन में लगाना पड़ेगा, अपने नहीं होता ही नहीं। कितने लोग, लाखों लोग, करोड़ों ऐसे पड़े हुए खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ। यारों में ऐसे माता पिता होते हैं जो उनको भगवत मार्ग में लगाते, नहीं तो माता पिता बालकन बुलाएं और उधर भरे सो ज्ञान सिखाएं। कैसे भैया कमाए वो, कैसे शादी करे वो, कैसे बालक पैदा करे वो, और इनमें ही लग जाए। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास पुनः आज आपको एक त्यागी संत का दर्शन करवाने वाला है, जो इस भयंकर तपती हुई धूप में लगातार, आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर इस समय ब्रज का मेरे ख्याल से 48 के आसपास है। ऐसे टेम्परेचर में वो धूनी तापते हैं, अपने चारों तरफ आग लगाते हैं, और बड़े त्यागी और बड़े विद्वान संत हैं। आइए मैं उनका दर्शन आपको करवाता हूँ। उनकी थोड़ी सेवा भी आई है मेरे पास, जो प्रत्येक महीने में सेवा देता हूँ। भगवान बंदर बैठे हुए हैं यहाँ, इनको दे दें कुछ इसमें से, चलो इनमें से दे देते, इनमें से ये देते हैं उनको भगवान। हाँ हाँ, लो 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 लो, राधे श्याम। ये खा लेंगे, इनका भंडारा हो जाएगा। ये बढ़िया, अब इनका भंडारा हो जाएगा। देखो लग गए सब। चलो ये भी डाल दें भगवान। हाँ खा लेंगे, वो खा लेंगे। चलो तो ये डाल ही देते हैं भगवान इनको। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। आया महाराज जी, आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ महाराज जी मैं। आया महाराज जी, आ रहा हूँ। आपकी सेवा भी महाराज जी अब की बार डबल लेके आया हूँ मैं। हाँ महाराज जी, ये महाराज दिख गए थे बंदर, लाए तो आपके लिए थे इनको हम, पर हमें बंदर दिख गए थे महाराज जी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब बंदर दिख गए थे महाराज जी, में इनको डाल दें। जी 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 जी, अच्छा अच्छा महाराज जी, डाल दी, आपके पास ही आ रहा हूँ मैं। आ जाओ भगवान। जय हो, इनका भंडारा हो गया बढ़िया अधिक मास में, अभी आराम से पाते रहेंगे बैठे बैठे। आइए, राधे श्याम, श्री राधा श्री राधा। बहुत तेज गर्मी है, बहुत ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा गर्मी है, और आपको अधिक दर्शन ना करवाने का एक ये भी कारण है कि लगातार गर्मी की वजह से हम निकल नहीं पाते। आइए, राधे श्याम, आ जाओ भगवान, राधे श्याम। हाँ महाराज जी, राधे श्याम 27 तारीख है महाराज जी आज। हाँ महाराज जी, अब की बार फोन नहीं किया हमने आपको। धन्यवाद महाराज जी, प्रणाम। राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम। ना महाराज जी ना, ज्यादा धन्यवाद वगैरह ठीक ना है भाई। राधे श्याम महाराज, बहुत गर्मी है महाराज जी। गर्मी बहुत है ना। हाँ महाराज जी, बहुत गर्मी है महाराज जी। आपकी सेवा, हाँ लाइट चली गई। आपकी बार लाइट, इन्वर्टर नहीं है आपके? इन्वर्टर है, पर इन्वर्टर गर्म हवा देगी, इतने बड़े कूलर पर। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं महाराज जी, कोई बात नहीं, चला दूं, बताओ। रहने दो महाराज जी, कोई दिक्कत नहीं है। ना ना चलन दे, पर वो थोड़ी गर्म हवा दे जावे, जैसे बंद कर दें। जी 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 जी। कूलर तो ठंडा दे, आगे कूलर लाइट से चले। लाइट है ना महाराज जी, अब की बार आपकी सेवा डबल आई है मेरे पास। महाराज जी, एक तो आपकी मैं हर महीने सेवा लाता हूँ, मुकेश गुप्ता जी हैं नोएडा से, वो आपकी 1400 रुपये की सेवा भेजते हैं मेरे पास। हाँ जी। और महाराज श्री जी के एक और भक्त हैं गुप्ता जी, अच्छा, उन्होंने भी आपकी सेवा 3100 रुपये की भेजी है मेरे पास। अरे वाह। उन्होंने यद्यपि नाम बताने से मना कर दिया है, कहा श्री जी की ओर से बोलना उनको केवल। अच्छा अच्छा। हाँ, नाम नहीं बता रहा हूँ मैं उनका। वो भी नोएडा के हैं? नहीं नहीं महाराज जी, वो झारखंड से। अच्छा, झारखंड से। हाँ महाराज जी। चलो। तो 14 और 11 3500 रुपये की सेवा महाराज जी आपकी। अरे वाह, आपके तो भैया खूब ले आए। और महाराज जी, ये थोड़ी सी सेवा आप ये भी रख लेना, ये राशन की सेवा है महाराज जी। राधे श्याम। इतना वजन उठा लावे भैया। महाराज जी कोई बात नहीं, इसीलिए तो ये थैला मजबूत है महाराज जी हमारा। हाँ महाराज जी, इसमें कुछ पुस्तकें हैं।
अच्छा। हाँ, तो ये पुस्तक है, आप कोई भी यहाँ अगर आता है हाँ तो हाँ, आप अपने पढ़ेंगे हाँ, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहो की तो सबरनी चाहिए भाई। महाराज जी आपकी 3500 रुपये की सेवा, 2 3 4 5 6 7 7 मतलब 1400 रुपये की सेवा तो मुकेश गुप्ता जी की है। हाँ वो तो है हर और साल। 2100 रुपये की वो है जो जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया झारखंड से, वो भी अच्छा। गुप्ता जी है महाराज जी। हाँ वो भी गुप्ता है। तो 21 और 14 3500 रुपये हो गए महाराज हाँ, जी। 2 3 4 5 6 7 महाराज जी ये सेवा आपकी 7 25 35। जय हो। चलो बढ़िया है महाराज जी वैसे तो मैं आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगा। समय अभी तो हमारे पास समय है, अभी कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर भी महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न है, और एक ऐसे भक्त ने पूछा है, वो मतलब उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, मैं जानता हूँ नाम तो उनका, पर उन्होंने कहा है किसी संत से पूछना आपको कोई अच्छे संत मिले, यद्यपि मुझे अभी तक मिले नहीं थे वो संत। प्रश्न तो उनका काफ़ी पुराना है, 1 महीना हो गया। अच्छा। आप भी नहीं मिले थे मुझे 1-2 बार, तो पीछे दूसरे बाबा मिले थे यहाँ पे। हाँ। तो मैं आपका इंतजार कर रहा था, क्योंकि प्रश्न वो आपके ही लायक है, इसलिए अन्यत्र किसी महात्मा से नहीं पूछा मैंने। उनका प्रश्न था महाराज जी कि आपका ही वीडियो देखा था उन्होंने एक बार महाराज, 2-3 महीने पहले बनाया था मैंने आपका वीडियो। तो आपने कहा था कि नाम जप के अलावा संसार में कोई साधन नहीं है जो हमारा कल्याण कर दे, नाम जप तो आपको करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा महाराज जी कि नाम जप 50,000 20,000 1 लाख जितना भी हमारी सामर्थ्य है, जितना भी हम कर सकते हैं करना चाहिए, उन सब के बीच हम नाम जप की जो गिनती है महाराज जी, क्वांटिटी गिनते हैं कि आज 20,000 हुए, 50,000 हुए, 1 लाख हुए, ऐसा गिनते समय वो भाव नहीं रह पाता। वो ठाकुर जी के चरणों का जो स्मरण रहता है, जो हम अपनी कल्पना के द्वारा ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करते हैं कि श्री जी हमारी ऐसी है और हम नाम जप कर रहे हैं, तो अब वो मन हमारा काउंटिंग पे चलता है, तो श्री जी के चरण छूट जाते हैं, और श्री जी के चरणों का ध्यान रखते हैं हम, तो वो महाराज जी काउंटिंग छूट जाती है। ऐसी अवस्था में कैसे नाम जप करें, कैसे पता लगेगा हमारे 1 लाख नाम हुए कि नहीं हुए? तो काउंटिंग में क्यों ध्यान देने, काउंटिंग में तो काउंटिंग में ध्यान देने थोड़ी है, काउंटिंग तो अपनी चलती रहती है, उसमें बढ़िया चलाते रहो, ध्यान श्री जी के करो या नाम का ध्यान करो। 3 प्रकार से ध्यान होता है जी, ध्यान होता है 3 प्रकार से। जी महाराज जी। 3 प्रकार से कैसा जी, जो राम इच्छा से, एक तो जिन्होंने नामदाता जो नाम दिया है गुरु जी, जी महाराज जी। उसका ध्यान करते हुए आप जप सकते हो। अच्छा अच्छा। और एक इष्ट जिसका नाम है भाई, जो जिसका इष्ट है, राम जी है चाहे श्याम जी हैं, तो जिसका जो इष्ट है वो इष्ट को ध्यान रख के कर सकता है जाप। और तीसरा है जो जाप हम कर रहे हैं नाम या मंत्र, उसको भी ध्यान करते हुए देखते हुए जाप कर सकता है, करना चाहिए। काउंटिंग तो ऐसा है ना भाई, काउंटिंग में तो ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं, उसमें तो लिख के आता है, अपना ऐसे दबाते रहे और लिखते और उसमें चलता रहा, तो ध्यान तो हमको जो है उसमें देना है। अच्छा, काउंटर का सहारा ले सकते हैं अब जो काउंटर चल रहे हैं? देखो सबसे बड़ी बात है तुलसी का माला, सबसे उत्तम, क्योंकि महापुरुषों ने शुरू से वही चलाया। तो अब क्या है, अब हम लोगों को जैसे एक वो है लोक कहावत की भाई, जैसे व्यक्ति को जो है रास्ता नहीं दिखता है, जो बेचारे नेत्रहीन हैं, सूरदास हैं, तो उनको जो है लकड़ी तो सहारा होता है। तो हम लोग जो है ये जो भगवत मार्ग में या ये वो अध्यात्म मार्ग में अभी हम लोग वैसे ही हैं, नेत्रहीन जैसे, क्योंकि कुछ जानते नहीं, तो उसके लिए हमको जो है माला काउंटर तो ऐसा है, ना होने से अच्छा है, सबसे उत्तम तो माला है, माला से जो है ना होने से काउंटर अच्छा है भाई। जैसे अब नहीं माला हम नहीं फेर पा रहे हैं, अब हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उससे अच्छा काउंटर है, तो कम से कम थोड़ा याद तो दिलाता रहेगा, कुछ तो उसमें होता रहता है, कुछ तो रहता है ना भाई, ना होने से अच्छा है। और सबसे उत्तम तो माला है, और उससे भी उत्तम है जो क्या नाम है बिना माला का जाप हो, तो बिना माला का माला से कैसे गिनते हैं आप कि कितनी माला होगी? अरे माला से क्यों नहीं, सब वो सुमरनी रहती है ना 27 की, उससे गिनते हैं। अच्छा, वो अलग रहती है? फिर हमेशा रहती है सुमरनी जो 108 का माला, और सुमरनी जो है 27 की, ये 2 ही तो चला है शुरू से। अब जिसको वैसे ये 1 लाख है, और वो राम इच्छा से इधर आ जाओ, तो 1 लाख है, और वो सब जो कहते हैं ना 2 लाख 4 लाख जो जपते हैं, तो
500 का माला और 1000 माला, वो ज़्यादा प्रमाण नहीं है। पर यह है कि जिसको अब 2-2 3-3 लाख जपना है तो अठोतरी से कब तक जपे, तो अच्छा है, वो भी ठीक है। ज़्यादा प्रमाणित तो जो है 108 का ही माला है, तो 108 का माला और 27 की सुमरन। अब जैसे हमने एक माला फेरे तो एक दाना उसको लगा दी, तो वो तो फिर गिनती तो हो ही रही ना। तो अब एक सुमरनी होगी तो 27 माला हो गई। अब आप कितने सुमरनी करते हैं उतनी माला हो जाएंगे। तो 2 माला हो गई ना, एक तरह से एक माला, दो रहते ही हैं भैया, 2 माला रहती है। हाँ, अच्छा। हमेशा 12 मास 2 माला रहेंगे ही रहेंगे। जो महात्मा नेम संयम से यदि अपना भजन पूजन करता है तो 2 रहेंगे ही रहेंगे। एक सुमरनी रहेगी, एक राम इच्छा से वो रहेगी। सुमरनी हमारी यहाँ है नहीं, अंदर है साथ। अच्छा, तो वो ऐसा सुमरनी साथ रखते हैं महाराज जी। सुमरनी साथ है। सुमरनी का मतलब है सुमरण दिवाकर। हाँ, वो सुमरन दिलाता है। और माला जो है जैसे कपड़े के अंदर जपना चाहिए, राम इच्छा झोली के अंदर जपना चाहिए, बाहर नहीं। और सुमरनी आप कैसे भी जप सकते हैं, क्योंकि सुमरनी तो सुमरण दिवाने के लिए है, उसमें कोई नियम नहीं रहता। सुमरनी में आप मंत्र नहीं जप सकते, नाम जप सकते। और नाम के लिए तो भाई भाव को भाव अनकाल सु नाम जपत मंगल दे दसु, ऐसा। उसमें तो नहीं, भाव में कुभाव में या शुद्ध हैं या शुद्ध में कैसे भी राम राम तो कर ही सकते, राधे राधे तो कर ही सकते। अच्छा, मंत्र के लिए ये सब। एक हमारे महाराज जी कहा करते थे, बड़े अच्छे महापुरुष, उनको जो है वशिष्ठ जी की उपाधि मिला था। तो उत्तरकाशी की बात है, एक साधक पूछा, महाराज जी नाम और मंत्र में क्या भेद है? भाई नाम और मंत्र में क्या भेद है? तो उन्होंने कहा, भाई देखो भेद तो कुछ नहीं है, ठाकुर जी का ही मंत्र है, ठाकुर जी का ही नाम है। को बड़ छोट कहत अपराध, सुन गुण दोष समझे साधु। तो छोटा बड़ा तो कोई नहीं है, बाकी फिर भी जो है इतना अंतर है। उन्होंने कहा कि जैसे मंत्र में मंत्र राज लगा हो, कहीं भी आप लिखे देखेंगे मंत्र राज, तो राज का मतलब है मंत्र हो राजा। अब हाँ, मंत्रों का राजा, और चाहे अपने में ही राजा मान लो। तो जैसे अब राजा के पास जाने में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बेचारो, चाहे झाड़ूदार हो, चाहे कुछ भी हो, या और भी कोई व्यक्ति हो, आम जनता हो, तो जाएगा तो जितना उसके पास सामग्री रहेगा उस अनुसार से वो श्रृंगार करके जाएगा। भाई राज दरबार में जाना है, चाहे विचार ज़्यादा नहीं है, जैसा असमर्थ है वैसा, तो वो श्रृंगार करके जाएगा। जितना उससे बनेगा बढ़िया, टेंटिंग मेंटिंग करके जैसा बनेगा वैसा श्रृंगार करके जाएगा। क्यों? राज दरबार में जाना है। तो इसलिए मंत्र का जो श्रृंगार है वो ये है, आवाहन है, विसर्जन है, मुद्रा है, और भी सब जो क्या नाम आसन है, एक जगह बैठ के करना, वो उसका श्रृंगार है। क्योंकि राजा को जप रहे हैं हम, राजा को जो है आवाहन है राजा का। और जैसे अब राजा राम मंत्र जो है, राजा राम दरबार लगा हुआ है ऐसा। और वहाँ में जो है राम इच्छा से नाम जो है, नाम है बनवासी राम। जैसे चित्रकूट में या रास्ता में, तो वहाँ विचार है ना, कोई जो है क्या नाम है, किसी भी श्रृंगार है कुछ नहीं है, फूल भील जो भी आता सब फल ले लेके जैसे बना वैसे ही आ गए। वहाँ श्रृंगार उंगार की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे जैसे बना वैसे ही आ गए। तो इतना अंतर है। वनवासी राम जिसको करना उसको कोई टेंटिंग बेंटिंग करना नहीं, जैसे कोई नियम नहीं कहने मतलब, जैसे भगवान के नाम में कोई नियम नहीं है, सोते उठते खाते बैठते जैसे भी भाव कुभाव कह दिया ना। अलख अलख मतलब क्रोध से कहते अनच। हाँ, आलस तो हाँ, चाहे आलस से, चाहे अनक से, चाहे क्रोध से, है ना। तो ऐसा भगवान नाम लेते रहना चाहिए। हाँ, भाव कुभाव कैसे भी वो कल्याण ही करे। नाम जपत मंगल दिशसु, भाव कुभाव अनक आलसु। तो आलस से या कैसे भी जो है आप जपोगे, क्रोध से, आलस से या उपहास से, तो भी जो है वो मंगल ही करे। और प्रेम से, हाँ, प्रेम से जपे तो फिर तो उसमें कहना ही क्या है, फिर तो उसमें कहना ही क्या है। महाराज जी, जब नाम जपने से कल्याण हो सकता है हमारा, हमने सोते खाते पीते उठते बैठते नाम जप किया, और नाम जपत मंगल दसों, आपने कहा 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल है उस व्यक्ति के लिए। हाँ। नाम नहीं छोड़ा है वो, नहीं तो छोड़ा। फिर मंत्र की आवश्यकता क्या है? हम 2 घंटे आसन लगा के बैठे हैं, तो उसकी आवश्यकता क्या है महाराज जी? आवश्यकता तो है,
बिना आवश्यकता के कैसे होगा? आवश्यकता तो है। देखो एक उसमें जो है, इसमें आप दोहावली लाए हैं कि नहीं? तो एक दोहावली में एक दोहा है, वो गोस्वामी तुलसीदास सब उनकी लिखी हुई है 12 द्वादश में। तो उसमें एक दोहा है, राम नाम एक अंक है सब साधन है सुन, और सुन गए कछु हाथ नहीं, और सुन रहे 10 गुण। पढ़े तो ही हैं आप, समझ गए होंगे। अब जैसे एक अंक है, अब उसमें एक लगा, एक शून्य धर दिए, कितना हो गया? 10। फिर एक बढ़ा दिए 100, फिर बढ़ा दिए 1000, फिर ऐसे बढ़ता चला जाएगा, उतनी होता चला जाएगा। और अंक हटा दिए, फिर अंक हटा दिए तो 0 कुछ नहीं है उसमें, सब साधन शून्य है, 0 कुछ नहीं है। पर साधनों का महत्व भी है। यदि वो अंक कर रही है, हाँ अंक रहता है तो 10, जैसे राम नाम को हम मेन करके यदि कोई भी साधन हम करते हैं तो 10 गुना बढ़ाता चला जाएगा, 10 गुना फल देगा आप वहाँ किसी को भी। और राम नाम को यदि हटा दिए कल युग में, पहले तो खैर और भी जो अलग अलग युग का है, ये तो कल युग चला ना, इसके हिसाब से है सब, और इसी के हिसाब से बोला जाता है, इसी के किया जाता है कि भाई कल युग है। तो अब उसमें यदि आप जो राम इच्छा से अंक रखेंगे, राम नाम रखेंगे, तो आपके सारे जैसे आप जी सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, 10 गुना फल देगा। साधन उसके पीछे सुनने के रूप में जुड़ते हुए जाएंगे। हाँ, हवन पूजन जो भी है सब हमारे जितने साधन हैं वो 10 गुना फल देते चले जाएंगे। और यदि नाम हटा दिए, ये अंक हटा दिए, तो फिर सुन रहे। तो इसलिए जो है, तो जैसे मान लो जैसे आपने जो ये सेवा कर रहे हैं, तो इसमें आप जो है राधे 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 करते करें तो और अच्छा, इसमें कुछ लगना तो है ही नहीं। पर लगना नहीं है, जितना सरल कहते उतना ही कठिन है। दुनिया भर एक प्रपंच आदमी करता रहेगा कि बाकी भगवान नाम जो है इतना सरल नहीं निकलता ही नहीं। वो थोड़ी देर करेगा, फिर मन भाग जाएगा, कहाँ जाएगा, फिर खींच के लाएगा, नहीं लगता। बहुत है ना, आपने भी विचार किया होगा, अभ्यास किया होगा। तो महापुरुषों का मन तो ऐसा होता है कि जैसे उनको तो वो तो अपना भगवत उसमें लीन रहते हैं, भगवत नाम और जाप में और सब में लीन रहते हैं। उनको कोई आ गया, बातचीत करने लग गया, बहुत ऐसा मतलब जो है प्रयास किया तो खींच के आया, थोड़ा मन जो है उसने उनसे चर्चा किया, वो फिर। और हम लोगों को साधक जीव क्या है, हम जैसे तैसे करके उसमें लगाते हैं तो वो फिर भाग जाता है संसार में। फिर उसको पकड़ के लाते, चल भाई, अरे अब माला जब राजा कहाँ रहा, फिर उसको लगाते हैं। तो ऐसा अब जो महापुरुष हैं उनको तो स्वतः ही जाप होता है, उनका तो मतलब जो है वो आजपा जाप या खुदा उनका होता उसको है जो सिद्ध महापुरुष हैं। और साधक को करना पड़ता है, साधक को करना पड़ेगा, और काम हो जाएंगे। अब भाई स्वतः ही होगा, जैसे खाना है, भूख लगी तो खाना ही पड़ेगा, स्नान को इच्छा हुई तो नहाना ही पड़ेगा, और जो क्रियाएं हैं वो स्वतः ही होती, करना ही है करना। बाकी के भजन में लगाना पड़ेगा, अपने नहीं होने वाला, होता ही नहीं। कितने लोग, लाखों लोग, करोड़ों ऐसे पड़े हुए खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ नहीं, उनको कोई वो नहीं है। न राम जी को जाने, न राम जी उनको जाने, न कोई मतलब रखे। सवेरे से उठे, बस खाए पिए, सवेरे से वरना लग गए काम में, फिर दिन भर लगे रहे, खाए पिए, रात को सो गए, फिर सवेरे उठे फिर लगे। और आज वो स्थिति भी वही है कि जो का नाम है राम इच्छा से कोई हजारों में ऐसे माता पिता होते हैं जो उनको भगवत मार्ग में लगाते, नहीं तो माता पिता बालकन बुलाएं और उधर भरे सो ज्ञान सिखाएं। कैसे भैया कमाएगो, कैसे शादी करेगो, कैसे बालक पैदा करेगो, और इनमें ही लग जा। सब कहते हैं कि भैया अब तो समय है गो, शादी कर ले और फिर नौकरी लग जा, कमा ला धन, जैसे पेट भरे। वो तो कोई हजारों में एक आध माता पिता ऐसे होते कि नहीं, बोले ये जन्म जो है कमाने के लिए नहीं है, इनके लिए नहीं है, काम भी करे पर भगवत स्मरण मेन। ऐसा नहीं, काम कोई खराब नहीं है, परंतु जो है अब उसमें हम ज़्यादा लिप्त होने से खराब हो जाता है, भगवान को भूल जाते हैं। अब भगवान को स्मरण करके, भगवान को आगे करके करेंगे, जो भी कर्म करेंगे वो अच्छा ही होगा। कर्म में कोई निहित नहीं किया गया कि आप जो है क्या नाम है बैठ के माला ही फेरें 10 घंटा, है ना। तो आप सेवा भी, जैसे आप भगवान का जो समझ के यदि बालक बच्चे स्त्री पुरुष जो भी है हमारे सब भगवान के हैं, तो उसको मान के करेंगे तो वो सेवा बन जाएगी। सब उनको समर्पण कर देते, भैया आज हम दिन भर में जो कुछ किए हैं आपके लिए किए हैं, ये आपके हैं, इनकी सेवा में लगे रहे, वो
आपको समर्पण है। तो कर्म बंधन से व्यक्ति ऐसे ही मुक्त रहेगा, चाहे वो गृहस्थ में रहे चाहे गृहस्थ में रहे। जैसे आप बता रहे थे इब्राहिम भाई, जैसे आप अभी बता रहे थे महाराज जी कि जितने भी साधन है ये सब शून्य का काम करते हैं, अंक के पीछे 10 गुना से बढ़ा देते हैं। तो संसार की जितने भी समस्त साधन है, सुबह परिक्रमा जाना, हवन करना, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, ये सारी क्रियाएं जो आध्यात्मिक क्रियाएं, फिर तो इनको करना चाहिए। हाँ हाँ, लो फिर मना कहूँ, मना थोड़ी है, ऐसा नहीं मना नहीं, मना है, मना नहीं है। अब वो लोगों को नहीं करना चाहिए जो रात दिन नाम में जो है क्या नाम तल्लीन है, उनको तो कोई ज़रूरी नहीं, वो तो नाम अपना जो है नाम में रम रहे हैं। अच्छा। हाँ, नाम ही सेवा पूजा जब तन नावन और दूजा, नाम कहे नाम ही बोले, नाम भवगनन से खोले, उसका है ना पदम नाम का जो कबीरदास जी के चेला, उनका जो सब छप्पे है। तो वो ऐसे जो महापुरुष हैं नाम के अलावा कुछ जानते नहीं कर, वो उसी में रमते रहते हैं, उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, उनके लिए साधन की आवश्यकता हाँ नहीं है। अब जैसे हमारे महाराज जी कहा करते थे, नाम सर्व साधन है, सर्व देने वाला सब कुछ है, पर एक साधक को जैसे कोई नया साधक आया, उसको कह दे भैया तू यार 8 घंटा बैठ के नाम राम 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 कर, सारी वस्तु इसमें मिल जाएंगे। तो 8 घंटा क्या चले, वो आधा घंटा भी नहीं करता, क्यों? उसका मन ही नहीं लगता। तो मन नहीं लगता तो उठ के चल देगा, उधर घूमेगा, उधर जाएगा, उधर बात करेगा। तो इसलिए उसको जो है राम इच्छा से गए, 1 घंटा मंत्र जाप कर, 1 घंटा हवन कर, 1 घंटा तुम पाठ कर, 2 घंटा सेवा कर, हैं? तो वो थोड़ी थोड़ी करके जो है कर्म बदलने से उसका मन लग जाता है। अरे यार अब के हवन करना है तो हवन में लग पड़ा, पाठ करना है तो पाठ में लग पड़ा, सेवा करना है तो सेवा। अब ये कई वस्तु में भाग्यशाली जीव को लगता, बहुत बड़ा भाग्यशाली जीव होगा, पूर्व जन्म कई जन्म से उसका जो है क्या नाम भाग्य बना हुआ होगा, वो लगेगा, नहीं तो सबका नहीं लगता है। आपने भी अनुभव किया होगा, सबका नहीं लगता। एक महाराज जी कहते थे, वो जम्मू वाले महाराज जी एक दिन यहाँ बैठ के महात्मा से प्रश्न किए कि, तो उन्होंने कहा कि एक पंडित था इधर कहीं मध्य प्रदेश में, तो उसका बोले दर्शन करने बड़े बड़े महात्मा जाते रहे, तो हम सब भी गए दर्शन करने। तो अब वहाँ प्रश्न ये आया कि भाई आपका, इन्होंने कहा हम ही पूछे, तो आपका ऐसे मन कैसे लग गया जो है भगवान नाम में, नहीं तो जीव का तो लगता नहीं। आपने महाराज जी से पूछा? नहीं, हमने नहीं पूछा, महाराज जी ने वो पंडित जी से पूछा। महाराज जी ने पंडित जी? हाँ, कि भाई जिसका दर्शन करने गए थे, तो उन्होंने कहा हमको तो महाराज जी सुनाए। अच्छा, तो महाराज जी सुनाए थे? हाँ, तो आपका मन कैसे लग गया राम नाम में, इतना तगड़ा जो है आप कई लाख जो है क्या नाम है जपते हैं और 10-10 घंटे बैठते हैं, प्रश्न है ना भाई, इतना हर एक जल्दी थोड़े कोई ऐसे लग जाएगा। तो उन्होंने कहा महाराज जी हमारे पिताजी की बहुत बड़ी कृपा थी, इसलिए जो है ना भाई कोई ना कोई तो गुरु होगा ना, मध्यम तो होगा, तभी तो जीव लगता है, बिना मध्यम से कैसे लगेगा। तो कैसी कृपा थी उन्होंने बताया, कहा महाराज हम पढ़ते थे, पिताजी मास्टर रहे, तो शनिवार रविवार को छुट्टी रहता, सब कोई जानता, रविवार को छुट्टी रहता है, तो हफ्ता में एक दिन दोनों मूर्ति ऐसे जंगल में चले जाते रहे, दूर जहाँ कोई सुने नहीं, और वहाँ दोनों बैठ के बगल में बेटा बैठ जाए, पुत्र बैठ, और एक समय राम 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 2-3-4 घंटा जोर जोर से करते रहे। जब पसीना लथपथ हो जाए, जब थक जाए, वो कहे नहीं पिताजी मैं थक, अरे बोले एक ही दिन तो करना है बेटा, वो भी 2 घंटा 3 घंटा करना है, फिर जो है राम इच्छा से खेलना ही है और खाना ही है, वो भी हफ्ता में एक ही दिन तो करना है, वो भी दिन भर नहीं 2-3 घंटा, पर करते जी जान से रहे, जोर से, जैसे जोर से कीर्तन वगैरह करते उसका मन अलग लगेगा, और जो माला धीरे धीरे फेरते उसका अलग रहेगा। तो ऐसा मन जो ज़्यादा, जैसे वाणी हम जो उच्चारण, जैसे कोई राम राम लिखता है, तो राम राम लिखता है तो उसको बोलते भी जाए, राम 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 लिखते भी जाए, उसका फल अलग होगा, दुगना होगा, उसका फल दुगना हो। और केवल मौन होकर लिखेगा उसका फल 1 गुना रहे, और बोलता भी जाएगा तो उसका फल दुगना रहे। तो ऐसा है। फल क्या होता है महाराज जी, फल क्या मिलेगा इसका? अरे फल क्या मिलेगा, भगवत मां चरणों में प्रेम होगा, और क्या मिलेगा, अनुभव होगा, और क्या मिलेगा। संसारिक वस्तु
संसारिक वस्तु चाहो तो वो तो आपके मनोभावना के ऊपर मिलता है। कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है भाई, कोई कुछ मांगता है। अब ये कई दुकान है, अब उसमें कौन क्या खरीदने जा रहा। आपके पास पैसा होगा तब खरीदोगे क्या? ऐसे तो खड़े रहो, कौन बाजार में खड़े रहो, थोड़ी कोई पूछता। लेकिन नाम जप करने से पहले या कोई भी साधन करने से पहले जीव संसारी रहता है और संसारी भाव रहते हैं, तो वह संसार की कामना से भगवत प्राप्ति की ओर जाता है, भगवत मार्ग में चलता है। लेकिन जब वो भगवत मार्ग में चला जाता है, वह नाम जप करने लग जाता है, साधन करने लग जाता है, तब उसको बोध होता है कि अरे मैंने क्या गलत मांग लिया। उसकी कामनाओं का फिर उसे भेद होता है कि नहीं, जो संसार मांगा वो गलत था, अब मुझे भगवान के चरण चाहिए। लेकिन ऐसा कहते हैं कि भक्त के हृदय में कोई कामना पहली पड़ी रहती है, तब भी ठाकुर जी पूरा करते हैं उसे संसार पुनः प्रदान कर देते हैं। हाँ, तो संसार प्रदान कर देते हैं, उसके मन में रह जाता तो उसको पूर्ति करनी पर संसार बंधव उसको बांध नहीं सकता ना। अच्छा, जैसे अब भविष्ण जी को और कुछ प्रथम वासना रही प्रभुपद सरिस सो गई। कहा महाराज जी पहले मेरे वासना तो जरूर थी कि भाई मैं भी राजा बनूं इनके रावण के बाद। अब रावण जब तक कुर्सी नहीं छोड़ेगा तब तक तो नहीं बन सकता, बड़ा भाई है और पहले से राजा है। अब वो छोड़ेगा या तो छोड़े या छुड़ाया जाए तभी होगा। तो मन में तो बोले था, पर आपके दर्शन करके वो बह गए। हाँ, अब नहीं रहा तो नहीं रहा। तो इन्होंने कहा भाई मोर दर्शन अमोघ जगमा है, हमारा दर्शन फेल नहीं जाता, अमोघ है, अमोघ वो तो रहेगा। तो इसलिए तुरंत जो है समुद्र के जल से उसको कर दिया और उसको जो है बैठाया और कहा करो कलब भर राज, फिर मम धाम आए हो पधारे। तो मतलब एक कलब भर राज करके फिर आना तुमको धाम में ही है, कर्म बंधन में तो नहीं जाना। तो जो भगवान देते हैं, जो बड़े लोग देते हैं, वो फिर कर्म बंधन नहीं करता, वस्तु वो ही है, कर्म बंधन नहीं करता। अब जैसे यहाँ है, मान लीजिए हम जो है साधु संतों के लिए सब कुछ करते हैं, लकड़ी फाड़ते, रोटी बनाते, बर्तन मलते, चौका झाड़ू पोछा। तो आप किसके लिए करते हैं? भाई अपनी बेटा है, अपनी पत्नी है, अपने माँ बाप हैं, इनके लिए हम करते हैं, ठाकुर जी के लिए, संतों के लिए, और तो कोई हमारा परिवार है नहीं। तो इसलिए संत भगवान कुछ भी करता है वो मतलब भगवत संबंधी, तो वो कर्म बंधन नहीं होता उसको। क्योंकि अब लाना तो भाई, अब जैसे हमको हाथिया गए, लकड़ी लाए, गेहूँ लाए, कंधा में ढो के उठा के लाए, सब कुछ, क्या ज़रूरत है? कहीं भी 2 रोटी मांग के खा ले। तो संतों के लिए करते हैं, वो कर्म बंधन नहीं डालेगा। अब उसमें आसक्ति हो गई तो डालेगा वो भाई, भगवान का वस्तु नहीं मान के आसक्ति हो गया, अपने भोग में लेने लग गया, अपना मानने लग गया। कोई आया तो जो हट चल लाया संत के नाम पर मांग के, अब संतों को रोटी नहीं, बैठना नहीं, उठना नहीं, पानी नहीं, फिर कर्म बंधन बनेगा नहीं। फिर ऐसा है। अब अब सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो पैसा किसी के साथ नहीं जाता, उसके लिए आदमी कितना कट मर रहा, कितना लड़ रहा, कितना जो है रामचंद्र भाई माता पिता सब कल युग में तो और भयंकर हो गया है। हो गया कि नहीं? आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं इन बातों को, और सब जानता है, केवल यहाँ उतरता नहीं, वो कहेगा मुंह से, वाणी से कहेगा, यहाँ नहीं उतरेगा। यहाँ उतर जाएगा वो फिर मुक्त, यहाँ नहीं उतर, कहेगा तो सब अरे कच्छू ना जाएगा यार, सब यही रह जाएगा, बेकार है। और कर्म वो ही कर रहे हैं, एक एक वस्तु के लिए लड़ रहे हैं, कहने तक सीमित रह गया, कहीं तक रह गए। तो वो फिर जो है ना लागू नहीं होता ना, वो लागू नहीं होता ना कर्म बंधन। तो फिर बनेगा, केवल बारिश कह दिया कर्म तो है नहीं, तो फिर तो इसलिए कर्म में जिसको उतर गया, हृदय में जिसको उतर गया वो बना। ऐसा 27 तारीख को फिर पूछूंगा आपसे महाराज जी, उसको बंधन। ठीक है, जैसे गुरु जी की कृपा, गुरु जी बैठे हैं, जैसा यथाशक्ति अपने को मिलता है करते हैं। ठाकुर जी की लीला ये पता नहीं कब कहाँ है 27 को महाराज जी, आप भी चले जाते हैं कभी कभी। हाँ, कभी कभी हम भी चले जाते हैं। प्रयास करूंगा पुनः आपके दर्शन करने पधारूंगा महाराज जी। चलो अच्छा बात है, ठीक है, राम इच्छा से। तो कुछ जल उल पिला में? ठीक है भाई, ना महाराज जल बल कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, क्यों, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं? ना महाराज जी कुछ नहीं खा रहे। नहीं तो अभी गर्मी है, सत्तू ना महाराज